प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आज पास्टर सुमेश शाम को आप सब लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि कैसे भी आपकी कंडीशन क्यों ना हो, सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह जो लाइट है, जो लाइफ है, जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं तो आपके सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं। देयर इज़ अ वेरी इनकरेजिंग स्टोरी इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए जो फैरिसीज़ हैं वो एक एडल्ट्रस वुमन को, एक ऐसी स्त्री को जो पाप में पकड़ी गई थी, व्यभिचार के पाप में, उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। अब ये जो एडल्ट्रस वुमन है और ये जो फरीसी हैं, ये डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो लाइट है उसके साथ जब उनका संपर्क होता है तो एक बहुत ही सुंदर पावरफुल टेस्टिमनी अनफोल्ड हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के पास लाकर उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए वो पूछते हैं कि व्यवस्था के अनुसार इसको पथरवा किया जाना चाहिए, अब तू बता, तू क्या कहता है। और प्रभु यीशु मसीह जो लाइट हैं, लाइफ हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक मनुष्य भी हैं और परमेश्वर भी हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर झुके और ज़मीन पर कुछ लिखने लगे, और जो उन्होंने जवाब दिया है वो बहुत बहुत पावरफुल और अमेजिंग है। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब ये दिया, तुम में से जिसने गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया, वो पहले उस पर पत्थर मारे। एंड आई बिलीव, जब मैं इसके बारे में मनन कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि दिस इज़ द वर्क ऑफ होली स्पिरिट, क्योंकि जो जवाब था वो दो कंडीशन का सामना भी कर रहा था। एक ये थी कि अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि इसको मार डालो, तो रोमी जो कानून था उसके पास ये अथॉरिटी थी कि जो डेथ सेंटेंस है वो सिर्फ रोमन्स दे सकते थे, क्योंकि वो उस एरिया के रूलर्स थे। सेकेंडली, अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि इसको माफ़ कर दो, तो फैरिसीज के पास ये मौका था ये साबित करने के लिए कि ये जो जन है ये मसाया नहीं है, ये मसीहा नहीं हो सकता, क्योंकि ये का जो व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था, उसके खिलाफ में ये बात कर रहा है। सो बहुत ही अमेजिंग आंसर पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, तुम में से जो बेगुनाह हो या जिसने गुनाह नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। और जो उनका रिएक्शन है वो भी बहुत अमेजिंग है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा और फिर लिखने लगे, तो एक एक कर कर वो सारे के सारे जो इल्ज़ाम लगा रहे थे, बड़े से लेकर लिखा छोटा, वहाँ से वो चले गए। ये इसलिए हुआ कि दिस इज़ द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजेगा जो दुनिया को पाप के प्रति निरुत्तर करेगा। ये पवित्र आत्मा ने उन सब को, उनके पापों को दिखाना शुरू कर दिया। जब तक पवित्र आत्मा हमारे पापों को ना दिखाए, हमारे अंदर हो ही नहीं सकता कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें, महसूस करें। डार्कनेस जो है वो लाइट के सामने एक्सपोज हो गई। वो लेडी को एक्सपोज करने आए थे, लेकिन सच्ची रोशनी के साथ जब सामना हुआ तो उनके जीवन की डार्कनेस एक्सपोज हो गई और वो सारे के सारे वहाँ से चले गए। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जा बेटी, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, अब से गुनाह मत करना। Our Jesus is a God of second chance। अपनी डार्कनेस में फंसे ना रहें, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, और जब भी डार्कनेस का सामना रोशनी से होता है तो डार्कनेस हमेशा हारती है। आप सबको मैं आज इनकरेज करना चाहता हूँ, जस्ट डोंट स्टे एट योर होम, कम दिस संडे एंड लेट अस सी द पावरफुल वर्क ऑफ होली स्पिरिट इन योर लाइफ। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।